हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो आप सभी को पता है कि कल आपके 10th वालों की एग्ज़ाम है और उसी के लिए आज हम एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर केवल 3 चैप्टर है और 3 चैप्टर के अंदर भी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आज उसको बताएंगे हम। तो आपके सामने ये 3 चैप्टर्स जो 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए मेन रहने वाले हैं उनके नाम है। एक तो जो यूनिट 5 है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, और एक यूनिट 9 है वो है बोली वाला चैप्टर। और उसके बाद में जो ये यूनिट नंबर है 10th 10th यूनिट है जो उसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये चैप्टर 3 है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अपना महत्वपूर्ण दृष्टि रहती है उनके ऊपर। और मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगे हैं कि हाँ इनमें से आ सकते हैं वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो आप जल्दी से इस वीडियो को उन सभी 10th वाले विद्यार्थियों को शेयर करें। हाँ, तो ये क्वेश्चन है जो बोर्ड की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। जो फुटप्रिंट्स जो अपना वो चैप्टर है उसके अंदर से ये जो पहला क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अपने बोर्ड एग्जाम में आने वाला है कल। तो आप सभी इस क्वेश्चन को देखें किस प्रकार है। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, के किस प्रकार से जो अदृश्य व्यक्ति था वो विजिबल, यानी किस प्रकार दृश्य मतलब जो अदृश्य व्यक्ति था वो किस प्रकार विजिबल हुआ, यानी किस प्रकार दृष्टिगोचर हुआ। तो आप इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो कि द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल व्हेन ही पुट ऑन क्लॉथ्स, शू एंड ए हैट इन ए बिग लंदन स्टोर। कि जब वो कब इनविजिबल विजिबल हुआ, कि जब वो आदमी पहली बार विजिबल हुआ जब उसने पुट यानी पहने, क्लॉथ और शूज एंड हैट, ये चीज लंदन के एक बड़े स्टोर के अंदर पहनी गई थी। तो ये पहनने के बाद में ही वो विजिबल हुआ था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। और इसी प्रकार से आगे वाला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हाँ, तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से जो आपके एग्जाम में आने वाला है कल। तो आप देखिए इसके अंदर कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। वाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट, यानी वह क्यों घूम रहा था गलियों में। वह किसके लिए आया है, उस आदमी के लिए आया है, क्यों क्यों घूम रहा था उसके लिए। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखते हैं। तो ही वाज ए होमलेस वांडर विदाउट क्लोथ्स एंड विदाउट मनी। तो वह क्यों घूम रहा था गलियों में, तो उसके पास क्या था, वो गृह विहीन था और उसके पास न क्लोथ थे यानी न कपड़े थे और न ही उसके पास पैसा था। इस वजह से वो क्या है, गलियों में घूम रहा था। तो इसके बाद क्या होता देखो, ही हैड सेट फायर टू द हाउस वेयर ही लिव्ड, यानी जिसमें वो रहता था उसके अंदर क्या हुआ, आग लग गई थी। तो इस वजह से वो गलियों में घूम रहा था। तो सो ही वाज वॉन्डरिंग द स्ट्रीट, इस वजह से वो गलियों में घूम रहा था। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कई बार एग्जामिनर। तो आप इसको भी एक बार तैयार करके जाए, एक बार पढ़ के जाए तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। हाँ, तो ये तीसरा क्वेश्चन है जो भी अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें देखते हैं, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी, यानी कि जो अपने उसके अंदर क्या हुआ कि एक जो अध्ययन कक्ष था उसमें क्या विचित्र घटना घटी उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अपने को वो बतानी है कि जो कौन सी विचित्र घटना घटी है। तो उसके बारे में आपको वो जैसे चैप्टर पढ़ा होगा तो उस टाइम आपको पता होगा किस प्रकार से वो विचित्र घटना घटी। तो इसमें देखते हैं अपन, दे कलरेजी मैन एंड हिज वाइफ हियर दे chink of money being taken from the decks,
यानी उनको क्या एक खनखनाट की आवाज सुनाई दी के उन चिलरेजी मैन यानी कि जो पादरी व उसकी वाइफ थी, जो उनको एक उसकी खनखनाट की आवाज सुनाई दी कि कोई पैसे देख रहा है, मतलब निकाल रहा है वहां से डेस्क में से। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ, दे इंटर दे स्टडी एंड फाइंड इट इम्पटी, यानी उन्होंने वहां पे अंदर जाके देखा तो वहां पे कोई नहीं था, उसके अंदर कोई नहीं था, फिर भी उनको आवाज सुनाई दी। तो उसके बाद में क्या होता है, देखो विचित्र घटना क्या घटती है यहाँ पे, देखिए देयर वाज ए नोबडी, वहां पे कोई नहीं था। ठीक है, उसके बाद येट दे फाइंड देयर मनी मिसिंग, यानी उन्होंने वहां पे जाके वो उनके पैसे जो रखे हुए थे, मनी धन रखा हुआ था, वो वहां पे जाके देखा तो उनको पता चला कि वहां पे नहीं है, वो गायब हो गया। तो ये एक विचित्र घटना घटी थी कि वहां पे कोई नहीं था, फिर भी उसके बावजूद भी वो गायब कैसे हो गया। दिस इज द क्यूरियस एपिसोड दैट occurs इन द स्टडी। तो ये एक जो स्टडी रूम मतलब कि अध्ययन कक्ष के अंदर एक घटना घटी थी, विचित्र घटना, जो मतलब जो इनका पैसा गायब हो गया था उनके बेंच में से, डेस्क के अंदर से। तो ये क्वेश्चन था, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मायने रखने वाला क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। हाँ तो बच्चों ये भोली वाले चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन उठाया गया मैंने। तो इसमें क्या है कि भोली के जो चैप्टर के अंदर से जो 2-3 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं, ये चांस है इनके ज्यादा। तो अपन देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं कि वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, यानी उसके पिताजी भोली के बारे, भोली मतलब के बारे में क्यों चिंता कर रहे थे, चिंतित क्यों थे। तो ये पूछ रहा है प्रश्न के अंदर कि उसके जो पिता थे वो क्यों चिंता में थे, चिंतित क्यों हो रहे थे। तो भोलीज फादर इज वरीड अबाउट हर एज शी हैज नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, यानी कि जो भोली के पिताजी थे वो इसलिए ज्यादा चिंता में थे क्योंकि जो भोली की जो शक्ल थी, एक तो अच्छी शक्ल नहीं थी और दूसरा उसके पास बुद्धि नहीं थी, तो इसलिए वो ज्यादा चिंता में थे। दूसरी बात ये थी कि ही डिड नॉट नाउ हाउ ही वुड फाइंड ए सुटेबल ग्रूम ऑफ हर, यानी उसके लिए जो दुल्हा या वर किस तरह से मिलेगा, और मतलब कि सही तरीके से मिलेगा या सही वाला उसके मिलेगा नहीं या मिलेगा, इसके लिए ये ग्रूम्स यानी सुटेबल, यानी उसके लिए जो सुटेबल जो दुल्हा होगा वो मिलेगा या कैसे ढूंढेंगे उसके लिए, ये इस कारण से बोले कि पिताजी ज्यादा टेंशन में थे या चिंतित हो रहे थे। हाँ तो अपना अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज बोली सेंट टू स्कूल। इसमें कह रहा है कि जो बोली को किन असामान्य कारणों से स्कूल भेजा जाता है। तो वो कौन कौन से असामान्य कारण थे बोली के अंदर, जैसे कि उसका फेस जो था अगली था और उसमें ना समझ गई थी, मतलब तो इस तरह के ये 2-3 कारण थे जिस कारण से उसको स्कूल भेजा जाता था, तो वो हमें लिखना है। तो देखिए, बोली इज सेंट टू स्कूल बिकॉज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड बिकॉज ऑफ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, यानी कि जो बोली थी उसको स्कूल इसलिए भेजा जाता था क्योंकि उसकी के शादी के जो चांस थे, यानी कि विवाह के चांस थे, वो बहुत कम थे, और उसका फेस जो, क्योंकि उसका क्या था, उसका फेस मतलब कि खराब हो रखा था और उसमें ना समझ गई थी, इस वजह से उसको स्कूल भेजा जाता था। और दूसरा एक कारण था कि उनके जो मुखिया थे उन्होंने भी कह रखा था, उनको आदेश दिया हुआ था कि कैसे भी करके उस भोली को स्कूल भेजो। तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, और अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तो ये एक और क्वेश्चन है बोली के जो चैप्टर में से, उसमें क्या है कि ये भी बहुत मेरे को इम्पोर्टेंट लगा है, तो आप देखिए इसमें भी। तो डज भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या भोली ने पहला दिन का आनंद लिया स्कूल में। तो जी हाँ, यस, भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल एज शी वाज ग्लैड टू फाइंड so many girls almost of her own age present there.
शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम ही फ्रेंड। यानी कि हाँ, उसने बोली ने पहले दिन का आनंद लिया क्योंकि उसे क्या हुआ कि उसने अपने ही जैसे, अपने ही तरह की बहुत सारी वहां पे लड़कियां थी जिनको देखा, और उसको मतलब एक होप, यानी उसकी होप थी, उसको होप था कि किसी की कोई न कोई उसकी फ्रेंड बनेगी या दोस्त बन सकती है। इस प्रकार से इस बोली को एक आशा थी उन लड़कियों से कि कोई न कोई एक लड़की या कोई लड़कियां, जो मतलब बहुत सारी लड़कियां थी, उनमें से कोई न कोई लड़की उसकी दोस्त बनेगी। ये उसको इस तरह से उसने पहला दिन का आनंद लिया। और देखते हैं इसी प्रकार अपना एक और अगला क्वेश्चन। हाँ, तो अपना अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर देखते हैं, डज सी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। यानी कि क्या वह कौन बोली अलग पाती है एंड डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम, यानी कि घर के लोगों से अलग पाती है क्या टीचर को। तो हाँ, वह अपने घर के लोगों से अलग पाती है डिफरेंट अपने टीचर को। किस प्रकार से? जी यस, शी फाइंड हर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम एज द टीचर वाज टीचर वाज affectionate quality and this touched her heart। यानी कि वो अपने घर वालों से अलग पाती है उस अध्यापक को जो स्कूल में थे उनके। वो क्या थे, एक स्नेही और विनम्र थे अध्यापक, जो उनका व्यवहार था वो स्नेही और विनम्र था। इसके लिए उसके दिल में मतलब कि उसके दिल को छू गया ये व्यवहार। तो इस प्रकार से बोली के अंदर वो ये भावना जगी कि वो अपने स्कूल मतलब घर वालों से अलग पाती है एक टीचर को जो वो स्कूल में होते हैं। तो ये उसका क्वेश्चन का आंसर था। और इस प्रकार से हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हाँ, तो एक और ये क्वेश्चन है जिसमें मतलब कि पूछा गया है कि जो बोली के माता पिता होते हैं वो दिसंबर नाम के जो आदमी होता है उसका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों करते हैं। तो ये देखिए कि हु डू बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर्स मैरिज प्रपोजल। तो मैरिज प्रपोजल जो होता है वो एक्सेप्ट क्यों करते हैं। तो बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर्स मैरिज प्रपोजल बिकॉज इफ दे डोंट एक्सेप्ट इट, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो सी वुड नॉट बी मैरिड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। यानी कि उसकी जिंदगी में फिर उसकी शादी होने वाली नहीं है अगर वो उसका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन है जो मतलब कि मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने आपको इसमें ऐड किया है। तो आप इसको भी देख लेना क्योंकि ये भी आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन के अंदर।